first let's start the recording and and let's share the screen and then use OK. Desktop share. Okay, and the more disable participation. Okay. Okay, so last time we were discussing admit all. Let's do this. Okay, last time हम लोग क्या कर रहे थे? So let's open the link. Last time हम LMS के ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ था. Lecture recordings. Okay, Python programming. अच्छा, इस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने वो जो ट्यूटोरियल से मैं लास्ट टाइम आप लोगों को पाइथन की प्रोग्रामिंग समझा रहा था, तो वो लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. सो जस्ट ओपनिंग दिस लिंक अगेन. सो मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इससे पहले KNN को कवर किया था. यू रिमेम्बर द KNN. और KNN की जब हम प्रोग्रामिंग करने वाले थे तो थोड़ी सी पाइथन प्रोग्रामिंग बीच में आ गई थी, तो उसको मैंने रिपीट करवा दिया आप लोगों को कि what is Python programming. So what we covered last in the Python programming, if you remember, so hello world and then variables and types. A list में क्या था? It is just like arrays. So उसमें हम numbers, floats और strings डाल सकते हैं. Basic operations like arithmetic and then some conditional operations. स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो उन स्ट्रिंग मैसेजेस वगैरह को उसमें डॉट फॉर्मेट लगा के हम उसको प्रिंट कर सकते हैं. तो ये लास्ट टाइम ये भी हमने चेक किया था. बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस में लेंथ हमने चेक किया था, अपर केस, लोअर केस, स्प्लिट का ऑप्शन हमने चेक किया था. सो वी चेक दीज ऑल ऑपरेशंस इन द स्ट्रिंग वन. ओके, कंडीशंस हम लोगों ने इफ, एल्स, एल्स इफ, इन सबको चेक किया था. व्हाट आर दीज इफ कंडीशंस? लूप्स में वी चेक द लूप्स. सो फॉर लूप हमने चेक किया था, वाइल लूप चेक किया था, और फॉर लूप में हम लोगों ने इन स्टेटमेंट को देखा था, और साथ साथ में हम लोगों ने रेंज का जो कीवर्ड था वो भी चेक किया टू स्टार्ट द लूप फ्रॉम 1 to some वैल्यू. ठीक है. सो फाइनली आवाज सबको आ रही है? कोई ऐसा बंदा जिसको आवाज नहीं आ रही? समवन? ओके. सो अगर कोई स्टूडेंट अभी यहाँ पे ऑनलाइन होना चाह रहे तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि मैं उसको फिर एडमिट कर सकूं. ठीक है. ओके. सो आई थिंक आवाज सबको आ रही होगी. एनीवन? हेलो सर, हमें आ रही है. ओके. सो फाइनली हम लोगों ने चेक किया था फंक्शंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, याद अगर आपको थोड़ा सा हो. सो हम क्लासेस पे रुक गए थे. सो आज हम कवर करेंगे द क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और KNN क्लासिफायर को इंशाल्लाह. वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग. ठीक है. सो वी विल चेक द क्लासिफायर, द KNN क्लासिफायर. ओके, let's start what we have done the last time. ठीक है. Okay, so let's minimize this one. Let's go to the course folder. Let me go there. Okay. Okay, that is our introduction to machine learning. Okay, so let's have a folder that is programming. Okay, so I have a folder like this. Classes, m classes dot py. Okay. Okay, gvim. Okay, so
ओके अब मैं इसको दोबारा बंद कर रहा हूँ. अब आई विल वांट टू वर्क ऑन सीवी. मैं उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन करना चाह रहा हूँ एंड देन आई ओपन माय पाइथन क्लास. So that is my Python class. Okay, let's okay, last time we discussed about the functions. Okay, so you remember the functions. Okay, so remember the functions. So functions में हम लोगों ने क्या है, the functions जो है वो block of code है और that performs some specific task और उसको हम हमेशा def keyword से start करते हैं और it is some arguments and then the body of the function. Okay, I am a function. Okay, I am a function. Okay, so that's what we did. So that is a block code that ये एक simple function है जो कि सिर्फ message को print कर रहा है. That is a simple function. Okay, so function में क्या क्या चीजें जरूरी थी? That is function name, arguments and the return value. So दो चीजें करते हैं, the function definition. So that is one is the function definition. So how to define a function, and then how to call a function. Call a function. Okay? So there is a two things: how to define definition and how to call a function. So अगर हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि function call मौजूद नहीं है. So what we did, so we just call like this. Okay, look at that, I am a function जो कि नीचे आपको नजर आ रहा है. So इसमें हम लोगों ने function की एक definition है और एक function जो है जो हम call है उस function के through we do call the functions. ओके, सो फंक्शन के फिर हम लोगों ने तीन पार्ट्स बताए थे, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट्स एंड द रिटर्न वैल्यू. सो वी जस्ट स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द लास्ट लेक्चर. उसकी वीडियो लेक्चर भी मौजूद है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं what is present in these functions. Okay, so let's start with the classes. So what are the classes? So classes थोड़ा last हम लोगों ने डिस्कस किया था. So यहाँ पे मैं functions को कमेंट कर रहा हूँ. So I'm not teaching, so focusing on the functions. So let's focus on the classes. Okay, so what are the classes? Let's start with the classes. So let me open some tutorials so that we do not miss any point. Okay, so to define a class, so what is class and what are the objects? Why do we need classes and why we need the objects? Okay, so बजाय ये कि हम एक ही फाइल में बहुत सारा कोड लिखें और फिर हमें पता भी ना हो कि कौन सी लाइन कहाँ पे मौजूद है और वो क्या काम कर रही है, तो उससे बचने के लिए then we do divide the code in blocks. So वो block functions कहलाते हैं. ठीक है, लेकिन एक वक्त ये आ जाता है कि अगर हमारे पास functions एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे functions हो, जैसे मैथ के functions भी मौजूद है, एम्प्लॉइज के function भी मौजूद है, अकाउंट्स के function भी मौजूद है, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन किस काम के लिए. तो हम एक वक्त आ जाएगा भूल जाएंगे, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, एम्प्लॉय का मैसेज अलग. तो फिर हम क्या करते हैं कि उन फंक्शंस को या उन मेथड्स को हम क्लासेस के अंदर रख देते हैं. तो उन फंक्शंस वगैरह को हम क्लासेस के थ्रू कॉल करते हैं. तो फिर क्लासेस क्या, तो मैनेजमेंट आसान हो जाता है. तो हमें पता चल रहा होता है कि क्या, जैसे एम्प्लॉय डॉट एज, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, तो इस तरीके से हमारे लिए आसान हो जाता है. और इसी तरह अगर हम फिर जो है अकाउंट्स के लिए अकाउंट डॉट ट्रांजैक्शन, अकाउंट डॉट कस्टमर, अकाउंट डॉट परचेज, इसी तरह प्रोडक्ट डॉट परचेज, प्रोडक्ट डॉट सेल, इसी तरीके से हमारे लिए आसान हो जाता है. तो बेटर कि हम ये सारे फंक्शन जो कि अकाउंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम बजाय उसके कि उनको हम एक ही फाइल के अंदर रखें, तो इट्स बेटर वी पुट इट इन अ क्लास. So class क्या चीज है? So that is a class. So let's define a class. Okay, so and we say that is employee. Okay, employee, and then we put a colon. So that is define a class and we the body of a class. So we just put a pass. पास का मतलब ये कि दैट वी हम फ्यूचर में इसके अंदर कुछ लिखेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखने जा रहे हैं. सो वी जस्ट राइटिंग अ क्लास. सो ये सिंपल क्लास हमने डिफाइन कर दी और इसके अंदर अभी भी कुछ भी मौजूद नहीं है.
अब जिस तरीके से फंक्शन था जिसके अंदर डेफिनेशन, ये आप कहें कि क्लास इज अ डेफिनेशन, ओके, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। अब इस क्लास को हमने अगेन कॉल भी सर करना है स्टूडेंट्स इस जरा क्लास। वेट कर रहे हैं, जी जी, काइंडली अलाउ कर दे, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत आ टाइम। नहीं रहे हैं, ओके, आई थिंक वेयर आर, जी सर। stop share, okay, where are they, participants, admit all, Amza, Mubarak Ali, Abdul Wajid, okay, okay, share screen again, okay, so fine, let me minimize here. तो अब ये क्लास बन गई है। अब मैंने कहा था कि क्लास अब एक डेफिनेशन है, लेकिन अब क्लास को कॉल कैसे करेंगे। तो फंक्शन को हम सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते थे और दो पैरेंथेसिस लिखते थे, जैसे कि मैसेज का जो है, तो ये फंक्शन कॉल हमारे पास एक तरीके से मौजूद है। सो हाउ टू डिफाइन अ क्लास, दिस इज अ क्लास। अच्छा, जब हम क्लास को कॉल करते हैं, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस, उसको बाज़ औक़ात इंस्टेंसेस भी कहते हैं, कि आप एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारे इंस्टेंसेस बना सकते हैं। जिस तरह के फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक फंक्शन हमने बनाया था, उसको 4-5 दफा हमने कॉल किया था। हम क्लासेस के जो है दैट इज इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। वो इंस्टेंसेस क्या है कि एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, इसी तरह प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, मतलब 1 2 तो नहीं देंगे, प्रोडक्ट का नाम हम शायद उसको दें। तो क्लासेस आर जस्ट बेसिकली अ फ्रेमवर्क और अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किस तरीके से दिखेगा, वो किस तरीके से होगा, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो वी विल क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एन इंस्टेंस। अगर हम ऊपर वाली जो कोई क्लास है, अगर हम उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, तो हम सिंपल इस तरीके से करते हैं, E1 is equal to employee, okay, semicolon, okay, E1 is equal to employee, okay, so this is a class employee, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, this is the class, and this one is the instance or the object. So we use instance or object, okay. So we remove the word colon, okay, fine. So एक employee हम लोगों ने 16 just generate, और हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बनाया और एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस ऑब्जेक्ट और इन दिस क्लास, ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा। सो ये सिंपल ऑब्जेक्ट है। लेट्स क्रिएट अ मेथड। सो हम एक मेथड इसके अंदर क्रिएट करें। सो लेट्स क्रिएट अ मेथड। सो पास को हटा देते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट जो बाहर मौजूद था, अब हम वो ऑब्जेक्ट जो है, वो फंक्शन जो है, वो क्लास के अंदर बना रहे हैं। सो डेफ, and then we have a message and colon, print the method, the function inside the class, the function inside the class, okay, that is the message, okay, okay, create. So ये क्या हुआ कि अब एक क्लास बन गई और उसके अंदर एक मेथड है, that is called a message. अब आप मैसेज को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, जिस तरह पहले ऊपर जैसे आपने किया था, अगर इफ यू टाइप मैसेज, तो फिलहाल चेक नो एरर, लेकिन अगर आप मैसेज को इस तरीके से कॉल करेंगे तो देन इट विल से नो मैसेज फाइंड, ये मैसेज नजर नहीं आ रहा, ये मैसेज क्लास के अंदर है, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा, और इस नजर आने का मतलब विजिबल नहीं है, सो यू कैन नॉट कॉल इट, सो इट इज नॉट फाउंड, ओके। तो बजाय इसको हम डायरेक्ट कॉल करें, पहले हम उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। सो E1 इज इक्वल टू द एम्प्लॉय एंड देन वी कॉल इट, ओके, E1 डॉट मैसेज। ये देखें, डॉट मैसेज डॉट, देखें सारी चीजें उसके अंदर आ गई। सो द मैसेज इज वन ऑफ देम, ओके, दैट इज कॉल दैट मैसेज and run. Okay, you will get an error. खैर error क्या है? So let's add एक argument इसके अंदर create कर देते हैं, that is called self. Okay, so फिलहाल मैं self को अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि what does it mean by the word self. Okay, so the function inside the class, हमने क्या किया, एक क्लास हमने बनाई
और उस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किया. सो आप लोग पहले से मेरे ख्याल है जावा या C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ चुके हैं. और उसके अंदर सो लेट्स वी हैव डिफाइन अ क्लास एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट और सो अ फंक्शन. और इस फंक्शन के बाद हमने उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वी हैड a simple function call from here. हम लोगों ने इस function call को यहाँ पे कर दिया. So this is a class and then below this is an object. So ये नीचे जो है ये object मौजूद है और हम लोगों ने function को call कर दिया. ठीक है. So object हम multiple बना सकते हैं. So अगर आप E1 नहीं बनाना चाहते so then create another employee. Okay, another employee और हम लोगों ने another object we created. और इसको भी हम लोगों ने कर दिया E2 message. ठीक है. सो अब दो इंस्टेंसेस है E2 and E1. So one is E2 and one is E1. Okay, so look at that. I'm inside a class. Create. हाँ. क्या चीज? एक मिनट. जी मैडम. जी बोले. ठीक है. सो हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए. सो दिस अ वेरी सिंपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. होप इसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा क्योंकि पहले भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप देख चुके हैं. सो इसमें मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड सेल्फ. सेल्फ का क्या मतलब है. ओके, ठीक है. सो एक्सक्यूज मी सर, कीवर्ड का क्या मतलब है. अच्छा, ये कोई भी जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाज़ औकात हमें उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को या उसके मेथड्स को एक्सेस करना पड़ता है. ठीक है. सो उनको एक्सेस करें, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए तो वहां पे अगर आपको जावा या C++ याद है तो वहां पे था दिस कीवर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ कीवर्ड. सेल्फ का मतलब वही ऑब्जेक्ट जो इसको कॉल कर रहा है. इन दिस केस E1 सेल्फ और दूसरे में है E2. इसमें जो E2 सेल्फ है. ठीक है. सो उस मैसेज को हम E2 के थ्रू और E1 जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, सेल्फ का मतलब E1 अगर E1 उसको कॉल कर रहा है, और दूसरी केस में जब E2 इसको कॉल करेगा तो सेल्फ का मतलब है E2. So that is the self for this. Self just like a this keyword जो Java और C++ के अंदर. So let's take another some more example. So हम कुछ मजीद examples जो है इसको सेट करें. So let's have another function. हमारे पास okay def message. एक मिनट. ओके, दरवाजा बंद करने की आवश्यकता. सो लेट्स यूज इन्फो. ओके, सो इन्फो में फर्स्ट मैंने सेल्फ रखा और सेट मी age and salary. Okay, so then colon, so info, then self dot age is equal to age और self dot salary is equal to salary. so इसको अलग करने के लिए एक चीज है, एज को हम A से कन्वर्ट कर देते हैं और सैलरी को हम SAL से कर देते हैं. so look at this age and this is SAL salary. so पहली चीज ये है, ये जो सेल है दैट इज आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन का जो आर्गुमेंट है, जो वेरिएबल है, ये वो है सैलरी और A इज फॉर द एज. ठीक है. और ये वो सेल्फ डॉट एज जो है इस क्लास का वेरिएबल है, इस क्लास का अंदर का मेथड है. सो इसको हम बाज़ वक़्त प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको करें. सो दिस इज अ वेरिएबल सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू A, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सेल. ओके, सो लेट्स E1 जब E1 कॉल करेगा, व्हाट इज E1 डॉट इन्फो. ओके, और इसके अंदर हमने क्या दिया, सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ क्योंकि बाय डिफॉल्ट E1 उसके अंदर जा रहा है. तो एज इज 20, salary is equal to 20,000. Okay, so look at that, there is E1 info. So the first one is the age, and in the second one E2 dot info, और हम लोगों ने इसको क्या कर दिया,
that is 22, and the salary is 18,000. Okay. Okay, fine. So let's may remove the messages. Okay, एक ने क्या किया 20 एज और 20,000 सैलरी टू द, इसको मैंने कर दिया सेट इन्फो, और इसको भी मैंने चेंज कर दिया सेट इन्फो. ओके, सेट इन्फो. लेट्स रन. ओके, रन कर दिया. देखो इन दिस केस हमने, अब अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट इन्फो, ओके, डेफ प्रिंट इन्फो, ओके, सेल्फ हम लोगों ने साथ में रख दिया और ओके कॉलन लगा दिया, एंड देन वी हैव अ प्रिंट द एम्प्लॉय एज, ओके, एंड देन वी हैव सम कॉलन एंड सैलरी, एंड वी हैव अ फॉर्म dot the first, okay, single colon, self dot age and self dot salary. Look at this. करेक्ट. इसमें क्या किया, सेल्फ डॉट एज पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया, उस एज को जो हमने सेंड किया उसको स्टोर करा दिया, सेल्फ डॉट एज, और दूसरे में हम लोगों ने दूसरा आर्गुमेंट है सैलरी सेट करा दी, और फाइनली उस एम्प्लॉय के जब हमने एज और सैलरी पता करना है तो फिर हम कहते हैं प्रिंट इन्फो के नाम से. लेट्स हैव E1 पहले सेट किया, एंड में लिख देते हैं E1 डॉट प्रिंट इन्फो, वो आ रहा है यहाँ पे देखें वो फंक्शन. सो जस्ट क्योंकि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, सो जस्ट कॉल इट एंड प्रिंट. सो the employee age and salary is 20. ठीक है, so 20 and 20,000. So let's use some columns. Okay, columns, and I just remove. Okay, so 20 and 20,000. अगर हम E2 का लिखना चाहें so तो go for the E2 dot print info. Okay. So look at this. So the print देखो 22 and 20,000. So जब E1 कॉल किया तो इसने E1 की सेल्फ के थ्रू हम लोगों ने उसको एक्सेस किया थ्रू एज एंड सैलरी. सो सेल्फ का मतलब दिस, जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है वही ऑब्जेक्ट जो है फिर उसकी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करने के लिए वी यूज द कीवर्ड सेल्फ. तो सेल्फ के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज, उसके वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम सेट कर सकते हैं. सो लुक एट दिस, दिस इज आवर क्लास एम्प्लॉय मैसेज. सो एक मेथड इसके अंदर रखा, सेट इन्फो दूसरा मेथड, और तीसरा मेथड प्रिंट इन्फो के नाम से, और फिर हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए E1 और E2 के नाम से, और फिर उसके जो मेथड से, जो फंक्शन से, उसको हम लोग उन्हें कुछ इस तरीके से एक्सेस किया सेट इन्फो और प्रिंट इन्फो के नाम से. तो ये इज वेरी सिंपल. अगर इन केस आप कुछ भूल गए हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हम इन क्लासेस को, इंस्टेंसेस और मेथड्स को बार बार यूज करेंगे. वी विल यूज दैट अगेन एंड अगेन. ओके, सो यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे अगर हम लोग ने ये जिस तरह आपने लास्ट में डिफाइन किया यहाँ पे सर यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया एज लास्ट वाला जो डिफाइन किया प्रिंट इन्फो में, परसेंटेज डी यूज करके प्रिंट कराएं सर तो हाँ, परसेंट अगर यहाँ पे हम परसेंटेज डी के थ्रू भी कर सकते हैं और डॉट फॉर्मेट. मैंने कहा कोई एरर ना आ जाए तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ये डॉट फॉर्मेट कर दिया मैंने. तो उस एरर से बचने के लिए मैंने लाइक डू दिस वन. सो डॉट फॉर्मेट करके सो यू कैन प्रिंट इट. ओके, और परसेंटेज डी वाला काम भी आप कर सकते हैं. दैट्स ओके. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? सो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जब हम न्यूरल नेटवर्क के कोड लिख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फ क्या चीज है. तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द न्यूरल नेटवर्क कोड. ठीक है. सो अभी भी कुछ है तो यू कैन.
Okay, so मैं एक छोटी सी एग्जांपल मजीद बता रहे हैं, and then we will go for the KNN code. Okay. Okay, so m classes 2 dot py. So I just use this one. So use class